जी हाँ दोस्तों, तो कॉकरोचों के साथ राहुल ने जैसे ही की चढ़ाई, दिल्ली में उथल पुथल हो गई शुरू, कटने लगे मंत्रियों के पत्ते। तो क्या जीत गए जेनजी? मोदी मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल। दोस्तों, तो क्या भारतीय जनता पार्टी में इस्तीफों का दौर शुरू होगा, या उससे बचने के लिए पहले ही भारतीय जनता पार्टी अपने मंत्रियों को बदल रही है, हेरफेर कर रही है? और कैसे कॉकरोचों के साथ राहुल ने कर दी चढ़ाई, सब कुछ बताते हैं। स्वागत है आपका द राजनीति का खास सेगमेंट देख रहे हैं, मैं हूं यासू प्रसाद। दोस्तों, दिल्ली में कुछ बड़ा पक रहा है। सत्ता के गलियारों में ऐसी हलचल कि कई मंत्री अपनी कुर्सियों को लेकर बेचैन बताए जा रहे हैं। कई मंत्रियों की कुर्सी पर खतरा मंडराता नजर आ रहा है। वैसे कई मंत्रियों के पीछे तो देश का यूथ पड़ा ही हुआ है, लेकिन ना कोई जिम्मेदारी है, ना ही कोई अकाउंटेबिलिटी लेने वाला है। दोस्तों, एक तरफ देश भर में पेपर लीक, बेरोजगारी, युवाओं का गुस्सा, सड़कों पर बवाल, कॉकरोचों का आंदोलन, देश में क्रांति, देश में पहला जेनजी मूवमेंट, और दूसरी तरफ राहुल गांधी अचानक इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं के साथ मोर्चा खोलते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या सही वक्त पर राहुल गांधी ने भी कॉकरोचों के साथ मोदी सरकार पर चढ़ाई कर दी, और नतीजा ये कि इस्तीफा छोड़िए फेरबदल शुरू कर दिया सरकार ने? क्या कोई दूसरी काट चाणक्य अमित शाह साहब निकाल ले आए? दोस्तों, राजनीति में समय का खेल सबसे महत्व रखता है। कभी जो घटनाक्रम हो रहा है उस वक्त स्थिति क्या है, देश की माहौल कैसा है, कौन किस पर हावी और भारी है। दोस्तों, तो क्या पंजाब में अगला चुनाव और बीजेपी का पंजाब को लेकर कोई नई तैयारी शुरू हो गई है? क्या मोदी कैबिनेट में बड़े चेहरों की छुट्टी मानी जा रही है? विपक्ष पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर चुका है। आपने अभी बीते दिन देखा था, कॉकरोच जनता पार्टी जिस तरह से मोर्चा खोलती हुई नजर आई। देश का यूथ दोस्तों, जिसे रीढ़ कहते हैं हम देश के, और अगर वो नाराज सड़कों पर आकर सरकार के खिलाफ अपने भविष्य के ऊपर खतरा मंडराता देख अगर सवाल पूछे तो उन्हें पाकिस्तानी कह दिया जाए, उन्हें बांग्लादेशी कह दिया जाए, और यही देश के भविष्य हैं। तो आप खुद बताइए स्थिति कैसी है और क्या होने वाली है। दोस्तों, आपको नेपाल याद है, आपको बांग्लादेश, खैर हम नहीं चाहते वैसी स्थिति हमारे इस देश में हो, लेकिन सवाल यह कि हमारी सरकार को सवाल पसंद क्यों नहीं है? सवाल यह कि हमारी सरकार यह क्यों नहीं समझती कि आलोचना और देश की सरकार से सवाल पूछना, आलोचना करना देश के खिलाफ नहीं है। लेकिन हाल यह है कि अगर आप देश की सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, मतलब आप देशद्रोही हैं, आपके देश प्रेम पर सवाल उठ खड़ा होता है। दोस्तों, एक तरफ कॉकरोचों ने जमकर देश में बवाल काटा, जंतर मंतर पर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हर हाल में, और आगे भी उनका प्लान तैयार है, पेपर लीक और सत्ता का देश के यूथ से धोखे पर धोखा। दूसरी तरफ दिल्ली में इंडिया ब्लॉक की बैठक, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी। बैठक में जम्मू कश्मीर सीएम उमर अब्दुल्ला, सांसद अभिषेक बनर्जी, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, पूरे विपक्ष के साथ, यहां तक एनसीपी एससीपी सांसद सुप्रिया सुले, शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे ऑनलाइन जुड़े, सभी। यानी लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दो, राहुल की यह है तैयारी। आर्थिक मुद्दों पर फंसी सरकार, महंगाई, बेरोजगारी, राहुल की घेराबंदी। अभी कमर्शियल सिलेंडर के साथ साथ बधाई हो, घरेलू सिलेंडर भी बढ़ गया। खबर आपको रविवार के दिन सुबह सुबह मिली होगी। दोस्तों, वैसे भारतीय जनता पार्टी से आप सवाल पूछेंगे, जवाब की उम्मीद मत कीजिएगा, लेकिन हां, कहते हैं ना, किसी भी चीज का एक वक्त होता है, जिसे हम अति कहते हैं ठेस भाषा में। और बीजेपी और केंद्र सरकार के लिए लोग अभी यही कह रहे हैं, बस अब अत हो गया भाई। अब यूथ हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद नहीं चाहता, अपना भविष्य चाहता है। दोस्तों, बंगाल वैसे जीतने के बाद बीजेपी ने अब पंजाब की भी तैयारी कर ली है। यहां समझने वाली बात यह है कि एक तीर दो निशाना, सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। एक तरफ आप लगातार देश में देख रहे हैं पेपर लीक, एनटीए की गैर जिम्मेदारी, मंत्रियों का बड़बोलापन, बीजेपी सरकार की बेशर्मी, ना कोई जवाबदेही, ना ही कोई जिम्मेदारी। वैसे दोस्तों, आपको एक बात पता है, जिस राज्य में चुनाव होने वाला रहता है उस राज्य को लेकर बीजेपी किस तरह से एक्टिव हो जाती है।
उस राज्य में बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं का आना जाना सबसे जरूरी वही राज्य हो जाता है, पूरा फोकस सरकार का वही हो जाता है। देखिए ना, चर्चा है राज्यसभा के नॉमिनेट किए गए तरुण चुग को केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्थान मिल सकता है। खबर है अगर चुग मंत्री बनते हैं तो पार्टी को पंजाब चुनावों में इसका सीधा फायदा मिलेगा। लेकिन सवाल यह कि क्या धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे? क्या लगातार हो रहा पेपर लीक जवाबदेही किसी की है नहीं है? वो वक्त याद कीजिए, नीतीश कुमार एक रेल दुर्घटना होती थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए मैं नहीं हूं इस पद के लाया, लेकिन आज आप बड़े से बड़ी घटना देश में हो जाए, इस्तीफों की बात तो कोई करता भी नहीं है। दोस्तों, तरुण चुग पिछले सालों में बीजेपी नेतृत्व के विश्वास पात्र नेता बनकर उभरे हैं। संभावना यह भी व्यक्त की जा रही है कि आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में राघव चड्ढा आए हैं, वो भी मंत्री बन सकते हैं। ऐसे में पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले 2 मंत्री पंजाब को मिल सकता है, यानी पंजाब के ऊपर बीजेपी का फोकस चुनाव होना है। और दूसरी तरफ लगातार मंत्रियों के ऊपर उठते सवाल और मोदी सरकार इस्तीफा छोड़िए फेरबदल। दोस्तों, आपके 7 राज्यसभा सांसद 6 पंजाब के सदस्य राघव चड्ढा की अगुवाई में बीजेपी में आए थे, आपको याद होगा। बीजेपी ने रवनीत सिंह बिट्टू को फिर से राज्यसभा के लिए नॉमिनेट नहीं किया है अभी। ऐसे में पंजाब से नए चेहरों के मंत्रिमंडल में आने की उम्मीद बढ़ गई है। सूत्र बताते हैं कि रवनीत सिंह बिट्टू विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। गौरतलब है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार पंजाब के हालात को भांपने के लिए फीडबैक ले रहे हैं ताकि बीजेपी एक मजबूत रणनीति के साथ चुनावी मैदान में उतर सके। अमित शाह से कुछ दिन पहले हरभजन सिंह और इसके बाद विक्रमजीत सिंह साहनी मिल चुके हैं। दोस्तों, राज्यसभा चुनाव के बाद और मानसून सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में फेरबदल की अटकलें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्रीय मंत्रिपरिषद में अभी पंजाब से सिर्फ रवनीत सिंह बिट्टू है और वो राज्य मंत्री हैं, रेलवे और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के रूप में कार्यरत हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार शपथ 9 जून को ली थी, यानी कल। ऐसे में उनकी तीसरी कार्यकाल के 2 साल 9 जून को पूरे होंगे। दोस्तों, संसद के मॉनसून सत्र 2026 की संभावित डेट 21 जुलाई से 12 अगस्त 2026 के बीच तय होने की उम्मीद है। हालांकि संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा इसकी आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं की गई है। सूत्रों का कहना है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल के दौरान काफी बड़े बदलाव संभावित हैं। जहां एक तरफ फंसी है बीजेपी सरकार, मंत्री इस्तीफों की लगातार मंत्रियों के सवाल है। धर्मेंद्र प्रधान टारगेट पर है, कॉकरोचों ने तो मोर्चा खोल दिया, हर हाल में इस्तीफा। दोस्तों, वैसे बीजेपी ने तरुण चुग को मध्य प्रदेश से राज्यसभा का कैंडिडेट बनाया है। वो पार्टी के प्रमुख रणनीतिकारों में से एक हैं, संगठन का कामकाज संभालते हैं। पूर्व में वो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तेलंगाना जैसे राज्यों में बीजेपी के प्रभारी और सह प्रभारी रह चुके हैं। पंजाब में अमृतसर के रहने वाले हैं। वो वर्तमान में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। तरुण चुग की मजबूती ये है कि वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से तब कर निकले हैं। 9 साल की उम्र में आरएसएस से जुड़ गए थे। इसके बाद एबीवीपी और फिर भाजयुमो से सक्रिय रहे और ऐसे में उन्हें संगठन का तगड़ा अनुभव है। खैर, सवाल सिर्फ मंत्रिमंडल में फेरबदल का नहीं है। सवाल यह कि आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी पैदा हो गई कि सत्ता को अब अपने ही सिपाहियों की पोजीशन बदलने की जरूरत महसूस हो रही है। क्या बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक जैसे मुद्दों ने सरकार की नींद उड़ा दी है? क्या युवाओं का गुस्सा अब सत्ता के दरवाजों तक पहुंच चुका है? क्या विपक्ष को आखिर वो मुद्दा मिल ही गया है जिसकी तलाश में लंबे समय से वो था? दिल्ली की राजनीति में इस वक्त जो कुछ हलचल दिखाई दे रही है दोस्तों, वो सिर्फ कुर्सियों की अदला बदली नहीं बल्कि आने वाले चुनावी संघर्ष की तैयारी मानी जा रही है। 29 का सेमीफाइनल। एक तरफ सरकार अपने समीकरण साधने में जुटी है तो दूसरी तरफ विपक्ष सरकार को हर मोर्चों पर घेरने की कोशिश कर रहा है। तीसरा मोर्चा कॉकरोच भी तैयार है। सबसे बड़ा सवाल, अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो फिर फेरबदल की जरूरत क्यों पड़ रही है? अगर जनता खुश है तो फिर इतनी बेचैनी क्यों दिखाई दे रही है? अगर हालात काबू में है तो फिर नए चेहरों की तलाश क्यों शुरू हो गई है? फिलहाल दिल्ली के सत्ता के गलियारों में चर्चा तेज है। कौन मंत्री बनेगा, कौन बाहर जाएगा, किस राज्य को मिलेगा ज्यादा प्रतिनिधित्व और किसकी राजनीतिक किस्मत बदलने वाली है? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आ सकते हैं। लेकिन इतना तय है कि मानसून सत्र से पहले देश की राजनीति में बड़ा हलचल, बड़ा अध्याय लिखा जा सकता है। राहुल गांधी का बयान याद कीजिए, 1 साल में गिर जाएगी मोदी सरकार। और दोस्तों, दूसरी तरफ कॉकरोचों का मोर्चा,
धर्मेंद्र प्रधान का लगातार उनके निशाने पे है, टारगेट, अगला टारगेट हर हाल में इस्तीफा। और दूसरी तरफ मोदी सरकार इस्तीफों पे बात नहीं कर रही है, फेरबदल। ये नौबत क्यों आई इस बड़े फेरबदल पर दोस्तों? संभावित मंत्रियों की सूची पर बीजेपी के खेल आप बंगाल में देख लीजिए किस तरह से तोड़ दिया। आम आदमी पार्टी है, राघव चड्ढा बनने की संभावना है मंत्री, इन्हें भी तो लाया गया है। तो ये बीजेपी का खेल, आ जाओ वरना हम तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। क्या कहेंगे आप, राय दीजिए आप।